हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल का और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है गुजरात समिट की। वहां पे पीएम मोदी जी ने बोला है कि आने वाले जो 25 साल है वो अमृत काल होने वाले हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल ग्रोथ आने वाली है हमारे देश के अंदर। मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले 5-7 साल भी बहुत ज्यादा ब्राइट हो सकते हैं इंडिया के। अगर हम पेटीएम की बात करके चले तो वो 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है गिफ्ट सिटी के अंदर, और वो पेमेंट सॉल्यूशंस की बात कर रहा है क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस के लिए। मतलब यूएस से इंडिया में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा पेटीएम के थ्रू, और सस्ते में होगा और फास्ट होगा। यूपीआई के थ्रू भी होने लग जाए तो बहुत मजा आने लग जाएगा। अगर हम लक्ष्मी मित्तल जी की बात करके चले तो मित्तल ग्रुप दुनिया का लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएगा गुजरात के अंदर 2029 तक, 2029 तक। टाटा ग्रुप की बात करके चले तो वो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी लगाएगा डोलेरा के अंदर, गुजरात के अंदर। रिलायंस इंडस्ट्री ने तो बहुत सारी अनाउंसमेंट कर दी है। रिलायंस इंडस्ट्री ने सबसे पहले बोला है कि पहला कार्बन फाइबर फैसिलिटी गुजरात के अंदर वो सेटअप करने वाले हैं। मुकेश अंबानी जी ने तो ये तक बोल दिया है 2047 तक इंडिया की जो जीडीपी होगी वो $35 ट्रिलियन की होगी। मतलब वहां तक इकोनॉमी हमारी पहुंच जाएगी और इसको कोई नहीं रोक सकता। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने इंडिया के अंदर 12 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है पिछले 10 सालों के अंदर। और मजे की बात यह है, बैंक ऑफ अमेरिका ने रिलायंस जियो की वैल्यूएशन बढ़ा दी है 65% से $107 बिलियन की निकाल दी है। और भाई देखो, कोविड के टाइम पे रिलायंस ने दबा के फंडिंग 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 खेला था। उसके बाद में जियो अलग बिल्ड किया जा रहा है और रिलायंस रिटेल अलग बिल्ड किया जा रहा है, और ये दोनों के दोनों अलग से बड़े बिल्ड होके इनके आईपीओ निकलने हैं। अब लेट्स सी कब आईपीओ निकलता है और किस रेट के अंदर निकलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अगर हम रिलायंस के शेयर प्राइसेस की बात करके चले तो वो ऑल टाइम हाई की ऊपर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी साइड पे अगर अडानी ग्रुप की बात करके चले तो 2 लाख करोड़ रुपए वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं गुजरात के अंदर आने वाले 5 सालों के अंदर। उन्होंने बोला है 2 लाख करोड़ रुपया ग्रीन और रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट किए जाएंगे, जिससे 1 लाख लोगों को नौकरी मिल सकती है। देखा जाए तो बहुत ही अच्छी चीज है। दूसरी साइड पे जो कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, उन्होंने बोला है इंडिया के अंदर 20 स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स है जो कि आईपीओ निकाल सकती है आने वाले 1-2 साल के अंदर। उन्होंने बोला है बहुत सारी स्टार्टअप्स है जो कि बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, प्रॉफिट की तरफ जा रही है। पता नहीं मेरे को आपसे जा रही है नहीं जा रही है, बट देखा जाए तो ओला इलेक्ट्रिक, फर्स्ट क्राई, मोबीक्विक, इन सब ने तो आईपीओ के लिए फाइल भी कर दिया है। कोटक इन्वेस्टमेंट का तो ये कहना है 2025 तक 10 इंटरनेट डेकाकॉन्स होगी। डेकाकॉन्स मतलब $10 बिलियन की वैल्यूएशन वाली कंपनीज। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ वाटरवेज की बात करके चले तो उन्होंने बात करी है 45,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की रिवर क्रूज टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, और मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब मैं हनीमून पे जा रहा था तो मेरा एक प्लान था ऑस्ट्रेलिया जाने का, और ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम फायर चल रही थी, इस चक्कर में मैं नहीं गया। बट एक क्रूज का सिस्टम चलता है जहां पर क्रूज के अंदर आपको घुमाया जाता है, 5 स्टार होती है सारी फैसिलिटी, और बस क्रूज क्रूज घूम के आ जाओ। और ये बहुत बड़ी और बहुत बड़ा बिजनेस है। मेरे को इंडिया के अंदर उस लेवल की क्रूज दिखाई नहीं देते हैं। क्रूज गोवा के अंदर कुछ कुछ क्रूज है, पर वो क्रूज तो क्रूज नाम के है। बट जो ऑस्ट्रेलिया लेवल पे, जो ग्लोबल लेवल पे क्रूज चल रहे हैं ना, वो अलग ही चीज है। और वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। अगली खबर एप्पल की है, तो उन्होंने 1 लाख करोड़ के आईफोन्स बनाए हैं इंडिया के अंदर 2023 के अंदर, जहां पर अगर टोटल आईफोन्स की बात करके चले 1.5 लाख से 1.7 लाख करोड़ तक कहा जा रहा है जो मैन्युफैक्चर करे गए हैं, जिसमें से 1 लाख करोड़ के आसपास एक्सपोर्ट करे गए हैं। खाली अगर दिसंबर 2023 की बात करके चले 65,000 करोड़ के आईफोन्स को एक्सपोर्ट किया गया था। इंडिया के अंदर फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, विस्ट्रॉन सबके सब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एप्पल डिवाइसेस। और अगर एक्सपोर्ट की बात करके चले तो फॉक्सकॉन ने 58% एक्सपोर्ट किया है, पेगाट्रॉन ने 80% और विस्ट्रॉन ने तो 96% तक एक्सपोर्ट किया है। बहुत बड़ी चीज है। अगली खबर ईवी सेल्स की है, तो 49% राइज दिखाई दिया है 2023 के अंदर, 15.29 लाख यूनिट्स बिकी है। ओवरऑल अगर बात करके चले तो टू व्हीलर 36% ग्रो करता हुआ दिखाई दिया है ईवी सेक्टर के अंदर। जो पैसेंजर व्हीकल है, जो अपनी नॉर्मल गाड़ियां है, वो भी बढ़ती हुई दिखाई दिया है 114% से। और 3 व्हीलर्स की बात करके चले वो भी 65% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कमर्शियल व्हीकल भी 100% से ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिए। ओवरऑल पूरा सेक्टर अच्छे लेवल पे ग्रो किया है। अगली खबर एप्पल की है, तो एप्पल ने बाइनेंस और बहुत सारे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है ऐप स्टोर से इंडिया के अंदर, क्योंकि अभी एलिगेशन लगाया गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग प्रैक्टिसेस चल रही है इस ऐप के अंदर। इस चक्कर में इस ऐप्स को हटाया गया है। अभी के टाइम पे कुछ कुछ कंपनीज है, जो इंडियन कंपनीज है, जो इसको रेगुलेट कर पा रही है। बाकी बहुत सारी जो इंटरनेशनल कंपनी है वो नहीं कर रही है। अब कई लोगों को लगेगा मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो रही है, भाई बहुत सारे ना बिना केवाईसी के भी आपको अकाउंट रजिस्टर करने दे रहे हैं।
बिना केवाईसी मतलब आपका आधार वाधार पैन वैन कुछ नहीं डला है। और इंडिया के अंदर अगर आप क्रिप्टो में कुछ भी करते हो तो गवर्नमेंट को आपको एक तरह से आंकड़ा देना है, 1% टीडीएस कटता है, तो यहाँ पे नहीं कटेगा। बाकी अगर केवाईसी की बात करके चले तो हमने कल बात करी थी एआई के थ्रू केवाईसी को क्रैक किया जा सकता है, तो ठीक है, छोड़ देते हैं इस बात को। अगली खबर मेक ओ की है, तो उन्होंने $16 मिलियन रेज करे हैं अपने नए फंडिंग राउंड के अंदर। आपने इनकी एड देखी होगी, टूथसी करके आती है जिसमें टीथ अलाइनर्स के बारे में बेचा जाता है। पर अगर कंपनी के नंबर्स की बात करके चले, कंपनी ने ग्रोथ तो दिखाई है, जहां फाइनेंशियल ईयर 21 में 14.6 करोड़ का रेवेन्यू था वो 78.45 करोड़ पे पहुंच गया, बट जो लॉसेस है ना वो 184.29 करोड़ के ऊपर है। दबा के सब लॉस कर रहे हैं बस देखा जाए तो। अगली खबर अमागी की है, तो अमागी भी 1.26 रुपीज खर्च करता है 1 रुपया कमाने के लिए। अगर इनके ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करी जाए तो 57.77% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। लॉसेस 175 करोड़ के ऊपर है और वो फ्लैट है अगर देखा जाए तो। लॉस नहीं बढ़े हैं, रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया, एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाई देती है, बट पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि मैं अगर बात करके चलूं, अमागी जब इंडिया में आ रहा था तो मैं बहुत एक्साइटेड था इस चीज़ को लेके। शायद मैंने बहुत 2017 के अंदर यूट्यूब वीडियो में कभी बोला भी होगा, क्योंकि अमागी कर क्या रहा था, जो हम केबल देखते हैं ना, केबल के अंदर जो आपको एड्स आती है, तो उस एड्स के अंदर एक तरह का डिजिटल वाला सिस्टम कि आप कौन हो, किस लोकेशन पे हो, तो वहां पर वो एड दिखाई दे सकती है। जो नेशनल चैनल्स है, जैसे कि मान लो आप जी देख रहे हो, कलर्स देख रहे हो, कलर्स के ऊपर मैच देख रहे हो, और वो मैच के अंदर हम लोकेलिटी बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं। मतलब खाली दिल्ली के लिए एक स्पेसिफिक ऐड आ रही है, दिल्ली के अंदर भी जोन्स बना रखे हैं, वहां पे स्पेसिफिक ऐड दिखाई सकती है अलग अलग स्लॉट में। तो मुझे बहुत प्यारा आइडिया लगा था, पर मुझे समझ में नहीं आया इतना स्केल क्यों नहीं किया। क्या ओटीटी आने लग गया इसलिए स्केल नहीं किया, या फिर स्केल कर रहा है इतना ही कर सकता था। अगली खबर कोरा की है, तो कोरा ने $75 मिलियन रेस किए हैं 7 साल में पहली बार। बहुत ज्यादा जरूरत हो रही है कोरा को पैसे रेस करने की। भाई नाम भूलते हुए दिखाई दे रहा है ना, कि कभी लग रहा था कोरा 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 एक्सपोर्ट है, हम कोरा एक्सपोर्ट खत्म हो गया कोरा ना। जब से चैट जीपीटी आ गया है ना, तब से मुझे लगता है कोरा का बिजनेस खराब हो गया। और कोरा ने ट्रांसफॉर्म भी करने की कोशिश करी अपने आप को। अभी रिसेंटली उन्होंने एक एआई चैट प्लेटफॉर्म भी निकाला, जहां पर क्रिएटर का मोनेटाइजेशन प्रोग्राम भी निकाला, पर मुझे लगता है ज्यादा लोग उसको यूज नहीं कर रहे। मतलब मेरे नेटवर्क में तो कोई यूज नहीं कर रहा है। बाकी इन्होंने 2017 के अंदर $1.8 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर पैसा रेस किया था, और अब कहा जा रहा है भाई $500 मिलियन की वैल्यूएशन आ गई है। कंपनी ग्रो करती है, इसकी वैल्यूएशन घटती हुई दिखाई दी है, और पैसा मुझे लगता है शायद इसलिए भी रेस किया होगा, भाई एआई में घुसना है तो खर्चे तो करने पड़ेंगे। अब अगर एआई की बात करके चले, जो माइक्रोसॉफ्ट और एआई का पार्टनरशिप हो रहा है, वो यूरोपियन यूनियन के मर्जर इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ गया है कि भाई $13 बिलियन इन्वेस्ट किया माइक्रोसॉफ्ट ने इसके अंदर, और इसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ा लीडर बन जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने भाई पहले क्लियर किया था कि ये भाई कोई मर्जर नहीं है। अब मेरे को लगता था ये मर्जर है, पर उन्होंने कहा हमारा कोई मर्जर नहीं है, बट हम उनसे सर्विसेज ले रहे हैं एक तरह से। लेट्स सी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर इंडिया की कंपनी होती तो शायद मुझे पता लग जाती कहीं ना कहीं से, और माइक्रोसॉफ्ट बाहर की है तो इसलिए ज्यादा नहीं पता लगता। बाकी अगर देखा जाए तो सैम ऑल्टमैन को जब निकाला गया था, सत्य नडेला बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहे थे सैम ऑल्टमैन को वापसी लाने के लिए ओपन एआई के अंदर। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल तो है माइक्रोसॉफ्ट का, सामने से नहीं है पीछे से है। अगली खबर इंटेल की है, तो एनवीडिया और क्वालकॉम को कंपटीशन देने वाला है गाड़ियों के लिए एआई चिप्स बना के। यहाँ पर वो स्पेसिफिकली फ्यूचर कार्स के लिए चिप्स बना रहा है, जिसके अंदर फोकस रहेगा कम बैटरी के अंदर भी गाड़ी चल पाए, बहुत ज्यादा लोड ना ले। मतलब ज्यादा लोड चाहिए तो ज्यादा लोड भी वाला भी बना सकते हो, कम लोड वाला चाहिए तो कम लोड वाला भी बना सकते हो। लेट्स सी कहाँ जाती है पूरी पूरी कहानी, क्योंकि अभी ना पिछले कुछ दिनों से मुझे लग रहा है कि ना गाड़ियों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है कंपनी की तरफ से। अगर हम एलॉन मस्क की बात करके चले, तो उनका जो एक्स है, जिसको ट्विटर कहा जाता था, वो जल्दी ही पीयर टू पीयर पेमेंट का ऑप्शन निकाल सकता है। मतलब आपस में एक दूसरे को हम पेमेंट भेज सकते हैं। इंडिया के अंदर नहीं, यूएस के अंदर उनको पेमेंट प्रोसेसिंग का लाइसेंस मिल गया, तो उसका यूटिलाइजेशन ये कर सकते हैं। पिछले कुछ टाइम से एक्स के साथ में बुरी बुरी चीजें हो रही है, जैसे एडवर्टाइजर छोड़ के जा रहे हैं, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं क्रिएटर के अराउंड अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, और नए नए फीचर्स लाने की कोशिश कर रहा है, और बहुत सारी चीजें ला रहा है जिससे यूजर्स ज्यादा से ज्यादा ट्विटर के ऊपर रहे। हमने कुछ टाइम पहले ही देखा था एक ट्रेंड, जहां पर ट्विटर के यूजर्स रिकॉर्ड तोड़ बढ़ते हुए जा रहे हैं, एक्टिव यूजर्स सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं, बट फिर भी एडवर्टाइजर छोड़ के जा रहे हैं। अगली खबर ट्विच की है, तो ट्विच 35% अपनी वर्कफोर्स को निकाल सकता है। ट्विच को अमेजॉन ओन करता है और कंपनी लॉस के अंदर है। ट्विच कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, मुझे लगा था कि भाई प्रॉफिटेबल तो होगा, पर कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही है। अगर हम साउथ कोरिया की बात करके चले, वहां पे उन्होंने अपना बिजनेस भी बंद कर दिया, जो कि सबसे बड़ी ई स्पोर्ट्स मार्केट में से एक था उनकी। और इसका रीजन उन्होंने बोला कि जो नेटवर्क फीस है वो बहुत ज्यादा थी,
तो सस्टेनेबल नहीं था पूरा बिजनेस वहां पे करना। लेट्स सी किस तरीके से फ्यूचर के अंदर ये ट्रांजिशन करके प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाते हैं। अगली खबर गूगल मैप्स की है। तो गूगल मैप्स ईवी गाड़ियों के अंदर रियल टाइम बैटरी रेंज इंफॉर्मेशन वगैरह भी दिखाएगा आने वाले टाइम में। अगर आप जो एंड्रॉइड ऑटो यूज करते हो उसके अंदर आएगा। मैं खुश हो गया था ये न्यूज देख के, मैंने कहा भाई अपना फोन कनेक्ट करूंगा, तो मेरे पास पिक्सल है और एंड्रॉइड ऑटो का सबसे लेटेस्ट वर्जन होगा मेरे पास में, मैं अपनी गाड़ी में लगाऊंगा और देखूंगा क्या हो रहा है। पर पता लगा गाड़ी सपोर्ट करे तब होगा, अभी सारी गाड़ियां सपोर्ट नहीं कर रही, अभी तो बस जस्ट लॉन्च कर रहे हैं गाड़ी वाइज, उसके बाद में ऑप्शन आएगा। एंड्रॉइड ऑटो के अंदर कई कई जगहों के ऊपर गूगल क्रोम और बहुत सारी एप्स भी चल रही है। हाँ, पार्किंग के अंदर ही चलता है क्रोम, पर चल रहा है बहुत सारी चीजें। मेरी गाड़ी में तो कुछ नहीं चलता है। एक म्यूजिक ऐप चलती है, यूट्यूब म्यूजिक चल जाता है, एक गेम वाली ऐप है वो चल जाती है, बस और ज्यादा कुछ नहीं होता है। अगली खबर गूगल की है। तो गूगल के ऊपर 1.67 बिलियन डॉलर का डैमेजेस की डिमांड आई है, क्योंकि उन्होंने एक पेटेंट का यूज किया है जो उन्होंने अपना खुद का सिलिकॉन बनाया है उसके अंदर यूज किया है। एक कंपनी है सिंगुलर कंप्यूटिंग, उनका कहना है कि भाई तुमने हमारी टेक्नोलॉजी का यूज किया है। पहले वो मांग रहे थे $7 बिलियन, उसके बाद में जब ट्रायल पे पहुंचे तो उन्होंने उसको घटा के $1.67 बिलियन कर दिया है। अब गूगल वालों को कहना भाई हमने कुछ नहीं यूज किया, तुम्हारी जो टेक्नोलॉजी थी वो बेकार थी, उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, हमारी टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम नहीं है। अगली खबर एक फैक्ट की है। यूएस के अंदर 2023 के अंदर 700 नई आईटी जॉब्स बनी है। 2022 के अंदर 2,67,000 जॉब्स बनी थी। इतनी कम जॉब्स हो गई है आईटी के अंदर, बहुत बुरा हाल है भाई। अभी हम बात कर रहे हैं फंडिंग विंटर, ये भाई सारा ट्रेंड यूएस से ही इंडिया में आता है। तो अभी अगर हम देख रहे हैं यूएस के अंदर आईटी जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही तो इंडिया के अंदर भी नहीं होगी। और इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि हो सकता है वहां की जो आईटी जॉब्स थी वो इंडिया जैसी कंट्रीज में सोची हुई हो, एक रीजन ये भी हो सकता है। या फिर हो सकता है उतनी डिमांड नहीं आ रही है, हायरिंग ज्यादा कर दी गई थी, इस चक्कर में ये नंबर हमको कम दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स को आजकल मैं देखता हूँ जो प्रमोट करते हैं कोर्सेज का कि भाई कोविड के बाद से बहुत ज्यादा आईटी की जॉब्स बढ़ी है, ये हुआ है वो हुआ है, ये कोर्स ज्वाइन कर लो आपको आईटी की जॉब मिलेगी। भाई देख लो यूएस का ट्रेंड ये है, आने वाले टाइम में ट्रेंड बरकरार रह सकता है। अगली खबर जापान की स्टॉक मार्केट की है। तो 34 साल की सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गई है। बैंक और जापान अभी तक इंटरेस्ट रेट बनाने का प्लान नहीं कर रहा है। देखो सिंपल सी बात, मार्केट ऊपर जा रही है। अब अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा देता है तो ये पैसा यहाँ पे आ सकता है, पर वो नहीं कर रहे। वो क्या है, बढ़ दे तो मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। अगली खबर ग्लोबल वार्मिंग की है। तो 2023 की बात करके चले, हॉटेस्ट ईयर था अर्थ के अंदर लास्ट 1 लाख सालों के अंदर। 1.48 डिग्री सेल्सियस गर्म था अर्थ, बड़ी चीज है भाई ये। बाकी अगर हम मार्केट की बात करके चले तो मार्केट हमको पॉजिटिव दिखाई दी बंद होती हुई। बहुत बड़ा रीजन था इसका, रिलायंस भाई ऊपर दिखाई दिया है। रिलायंस जो ऊपर दिखाई दिया, पूरा इंडेक्स वो ऊपर लेके गया है। स्मॉल कैप और जो मिड कैप था वो हमको ऊपर नहीं दिखाई दिया है, पर हमको निफ्टी 50 बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। बाकी आप देख सकते हैं नीचे कौन रहा, और ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स जिनकी वजह से डेली हम आप तक विजिट ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। अगर आप भी हमको सपोर्ट करना चाहते हैं, नीचे ज्वाइन का बटन है, उसको दबा सकते हैं और उनको सपोर्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नशो वगैरह, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ठंडा भाई, भाप निकल रही है ऑफिस के अंदर, ठंड हो गई है बहुत ज्यादा। टाइम हो रहा है 9 रात का, तो इस टाइम पे इतना ठंड हो गया है।